अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब की तफसीलात और बुशरा बीबी की रिहाई, ढील या फिर डील और भी रिपोर्ट्स शामिल करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे आखिर तक मुकम्मल देखें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता सबसे बड़ी एसोसिएशन के सदर बन गए। हमद ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ हार गए। वकला बिरादरी का मियां रऊफ अता की कामयाबी पर जश्न। एहसन बूंद ने कहा कि वकला ने इंतशारी ताकतों को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एहसन बूंद और मियां रऊफ अता को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। मुल्क भर में भी आसमा ग्रुप के हामियों का जश्न और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानब बुशरा बीबी की रिहाई का नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। बुशरा बीबी की रिहाई डील थी या फिर ढील, एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है। हुकूमत ने रिहाई मशकूक करार दे थी, PTI ने इसकी तरदीद भी कर दी। ख्वाजा आसफ का कहना है कि बुशरा की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर की धमकियां और छुपना माफ़ी तलाफी और नूरा कुश्ती की नवीद सुनाता रहता है। बैरिस्टर गोहर बोले, किसी से कोई डील या ढील नहीं हुई। बुशरा बीबी को बोगस केसों से रिलीफ मिला है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दिया। उन्हें अगले 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने तमाम इदारों के मुकदमात की तफसील मांग ली। बुशरा बीबी का VVIP प्रोटोकॉल के साथ अदालत आमद। उन्हें सख्त हिफाजती हसार में अदालत लाया गया। दूसरी जानब बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी तोशाखाना 2 में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खबर, मुल्की इस्तेहकाम के बाद बैरूनी फंडिंग आना शुरू हो गई। रवां माली साल की पहली सहमाही में 3 अरब 63 करोड़ की फाइनेंस। जुलाई से सितंबर तक 3 अरब 44 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा मिला। 19 करोड़ 63 लाख ग्रांट की मद में आए सऊदी अरब और चीन से 19 करोड़ 63 लाख ग्रांट की मद में आए और अभी चीन और सऊदी अरब के 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट का इंतज़ार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी यकीन दहानी कराई कि मुल्की ख़जाने में मज़ीद इजाफा भी होगा और ADB ने भी 50 करोड़ डॉलर देने की यकीन दहानी कराई, जो माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च होगी और इसी सिलसिले में कायम इदारों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। अब आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के बारे में बताएं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने रियाद में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वली अहद सऊदी अरब के तरक्की के लिए दूर अंदेशी को सराहा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हमारे पाकिस्तान के साथ मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, सहूलतें देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को दावत। सरमायाकारी कौंसिल से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राहों पर गामज़न है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों की तरक्की के लिए खसूसी मंसूबे शुरू कर रहे हैं। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। मसनूई ज़हानत समेत IT पर हमारी खसूसी तवज्जो है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। तहसील कलर कहर के नवाही कस्बे बुछाल कलान में वज़ीर आला पंजाब का सफाई प्रोग्राम ना पहुँच सका।
उछाल कलान में लगे जा बजा गंदगी के ढेर, हुकूमती दामों का मुंह चढ़ा रहे हैं। वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम कुरतुलैन मलिक से अपील की है कि उछाल कलान से गंदगी के ढेरों को हटाने का बंदोबस्त किया जाए। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।